अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो लोग हुफ़ाज़ कराम, क़ुर्रा हज़रात, आलमा कारिया और जो लोग भी ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन उर्दू और इंग्लिश, तो उनके लिए ये वीडियो है एक मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों देखियो, अल्लाह पाक ने आपको बाकमाल बनाया है। आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं और खुद को पहचानिए। ये बारहा मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि जिसने खुद को पा लिया उसने दर हकीकत मुझे पा लिया, मुझे पहचान लिया। दोस्तों, मैं एक छोटा सा वाकया आपके सामने आज सुनाना चाहता हूँ कि एक आदमी एक गांव में गया और एक बुजुर्ग आदमी मुर्गियों के बच्चों को लेके बैठा हुआ था, चूजों को लेके बैठा हुआ था और उनमें एक यूनिक और डिफरेंट कलर का और साख्त का, उसकी शेप भी डिफरेंट थी और दूर से ही वो लगता था कि ये मुर्गी के बच्चा नहीं है। तो उन्हें पास आके देखा तो वो पहचानता था और उन्होंने कहा, बुजुर्गों ये बच्चा आप मुझे दे दें, ये मुर्गी का बच्चा नहीं है, ये एक बाज का बच्चा है। तो बुजुर्ग सोच में पड़ गए। बेटा, मैं भी सोच रहा था कि ये वाकई ये मुर्गी का बच्चा तो नहीं लग रहा था, लेकिन बुजुर्गों ये कहाँ से मिला? उन्होंने कहा, मैं एक पहाड़ की करीब से गुजर रहा था पहाड़ के, तो मुझे वहां से ये बच्चा मिला था एक दिन का, तो मैं घर ले आया और कुछ अरसा गुजारने के बाद मुर्गियों के बच्चों के साथ इसके सोबत में भी फर्क पड़ गया और इसकी साख्त में भी। तो ठीक है बेटा, मैं आपको ये गिफ्ट कर देता हूँ। वो बंदा दूर अंदेश था, वो उस बाज के बच्चे को ले जाता है और उसको खूब उसके ऊपर मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी फितरत जिबिल्लत के, ठीक है ना, उसकी फितरत जिबिल्लत जो है ना वो ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ना है। अगर इसकी तरबियत कर ली जाए और इसको अच्छी खुराक दी जाए, बाकी तो सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो इसको एक रहनुमा, एक लीडर, एक मेंटोर, एक टीचर की जरूरत है। तो इसे बताए कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि ये शायद अपने असल को नहीं जानता। तो वो जो बड़ा होता जाता है उसके पर जो है वो बड़े बड़े होते जाते हैं, ठीक है। और एक दिन क्या होता है कि वो उसका मेंटोर, उसका टीचर, उसका उस्ताद, उसका कोच उसको एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और कहता है कि तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो। लेकिन क्योंकि कुछ अरसा वो मुर्गी के चूजों के साथ उसने गुजारा होता है, सोबत में रहा होता है, उसका भी असर होता है उसकी शख्सियत के अंदर। लेकिन जो मेंटोर है, जो टीचर है, वो जानता है यार अगर इस बंदे को इस काबिल कर दिया जाए, इसको ये चीजें सिखा दी जाएं, तो ये बाज का बच्चा है, ये बहुत बुलंद उड़ेगा। ठीक इसी तरह ये आपका छोटा भाई, ये आपका दोस्त, ये आपका टीचर, ये आपका मेंटोर आपके अंदर जो छुपी सलाहियतें वो जानता है कि आपको क्या करना चाहिए, किस उड़ान, किस स्पीड से आप उड़ सकते हैं, ये मुझे मालूम है। तो दोस्तों, वो जो बाज का बच्चा था वो डर रहा था कि नहीं मैं नहीं उड़ सकता। फिर आखिरकार उन्होंने क्या किया कि बुलंदी पर जाकर उस बाज के बच्चे को दिखा दे दिया खाई में, क्योंकि ये बंदा या वो बंदा जानता था कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर सलाहियत रखी हुई है, ये बहुत ऊंचा उड़ सकता है। लेकिन क्योंकि सोबत में, एक ऐसी सोबत में रहा है, तो ये समझता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो ही वो दिखा देते हैं तो वो नीचे गिर रहा होता है, आंखें बंद करता है, फिर परों को खोलता है, फिर बंद करता है, फिर आंखें बंद करता है। इवन के उसे पता चल रहा है कि मौत करीब है, अगर मैंने अपने पर ना खोले, ठीक है, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा। तो वो डरते डरते अपने परों को यूं खोलता है और वो यूं करके हवा में ऊपर उड़ता है। फिर वो अपने पंख, अपने जो विंग्स है, फिर हिलाता है उसको,
तो वो इतनी बुलंदी पे उठता है, इतनी ज्यादा बुलंदी पे। तो वो फिर देखता हो मेरे अंदर तो अल्लाह पाक ने बहुत कुछ रखा हुआ था जो मैं जानता नहीं था। मेरी परवरिश ऐसी जगह पे हुई कि मैं भूल गया था कि मैं एक बास हूँ। तो फिर ऊपर से वो सलूट मारता है, थैंक यू वेरी मच माय रिस्पेक्टेड टीचर, थैंक यू वेरी मच माय मेंटोर, माय टीचर, माय लीडर। यस, आप जानते थे कि मेरे अंदर अल्लाह ने ये चीजें रखी हुई हैं। दोस्तों, इसी तरह अल्लाह पाक ने आपके अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है, सिर्फ आपको पॉलिश करने की जरूरत है, सिर्फ पॉलिश करने की, बाकी तो सब कुछ आपके अंदर है। मुझे एक बहुत ही मशहूर एक मुसन्निफ, राइटर और डायरेक्टर और ड्रामा निगार की एक बात याद आई। वो बड़े हमारे पास एक स्कॉलर गुजरे हैं, इशफाक अहमद। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं आपको मोटिवेट करने के लिए। वो अपने घर के सेन से गुजर रहे थे ऑफिस जाने के लिए। देखा कि एक दीवार के ऊपर जो घड़ियाल था वो चलते चलते रुक गया। आपको पता है, पहले घड़ियाल वो एक बहुत बड़ा था, एक यूं करके उसकी नीडल थी, वो घूमती रहती ऐसे करके, ऐसे से हरकत करती रहती थी। वो अचानक रुक गई। वो कहता है, हाय, ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल की जो धड़कन है वो रुक गई हो, मैं इसे खोना नहीं चाहता। ये मुझे सीना बा सीना मेरे वालिद को मिला, मेरे वालिद को अपने वालिद से मिला, उसके वालिद से, उसके वालिद से, उसके वालिद से, इस तरह करते करते ये सीना बा सीना ये मुझे तकरीबन ये घड़ियाल मेरे तक पहुंचा। मैं इसे खोना नहीं चाहता था। तो वो उनको एक घड़ी साज के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि जरा इसको देखिएगा, मैं इसको खोना नहीं चाहता। तो वो घड़ियाल जो था वो उसको देखता है, वो कहता है, ओहो, ये तो बहुत 70, 80, 85 साल का पुराना घड़ियाल है, शायद इसके तो अब स्पेयर पार्ट भी मेरे पास ना हो, लेकिन चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मेरे पास छोड़ जाओ, मैं देखता हूँ, ट्राई करके देख लेता हूँ। इशफाक अहमद कहते हैं कि मैं सारी रात करवटें बदलता रहा और इस डर से सो ना पाया, पता नहीं क्या बनता है, अब वो खराब हो गया, किसी स्टोर रूम की जिन्नत बन जाएगा, और मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसको खुश रखना चाहता हूँ। तो वो इसी असना में वो सुबह सुबह उठते हैं, सूरज की पहली किरण के साथ, अंगड़ाई के साथ वो भागे चले जाते हैं उस घड़ी साज के पास, जो कि एक घास फूस की झोंपड़ी में वो बुजुर्ग रहते थे, वो घड़ी साज रहते थे। जाते ही अंदर देखते हैं कि वो जो घड़ियाल था दूसरी घड़ियों के साथ दीवार के साथ लटके हुए खुशी से झूम रहा था, जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। ठीक है, जैसे नौजवानी वाली जिंदगी मिल गई हो, नौजवान जैसे होते हैं, पुरकशिश और मनचले। ठीक है जी, वो बड़ा खुश होता है। तो इसी असना में मैं उसको देखता हूँ, घड़ियाल को, बहुत खुश होता हूँ। तो मैं इसी सोच के अंदर गुम होता हूँ, अपनी जेब के अंदर हाथ डालता हूँ ताकि मैं उनको उजरत दे सकूं। तो वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, कहते, बाबा लोका क्या देने लगा है? कहते, जी उजरत। कहते, इसकी क्या उजरत? कोई उजरत नहीं है। देखे बाबा लोका, इसके अंदर सब कुछ अल्लाह ने रखा हुआ था, मैंने अपनी निगाहों के ब्रश से उसके दिल की गड़ी को साफ कर दिया, मैल कुचैल जो लगी हुई थी वो धो दी, और वो खुद ब खुद ही वो सुइयां चलना शुरू हो गई। बाकी तो सब कुछ इसके अंदर ही था, सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत थी। ठीक है ना? तो क्योंकि ये 85 साल इसकी उम्र है, ठीक है, और ये बीमार हो गया था, इसको तवज्जो की जरूरत थी, प्यार की जरूरत थी, तसल्ली की जरूरत थी, थपकी की जरूरत थी, टाइम की, वक्त की जरूरत थी, जो इसने आपको बचपन में दिया था। अब इसको भी तवज्जो और इसको भी वक्त की जरूरत थी, आपकी चाहत की जरूरत थी, आपकी बातों की जरूरत थी। तो ये बीमार हो गया था, अपने आप में खो गया था, बाकी तो सब कुछ इसके अंदर था। ये कहानी, ये किस्सा सुनाने का मकसद ये था, दोस्तों, आप मायूस मत हो। ठीक है, तलाश करें उस जैसे घड़ियाल को, घड़ियाल से साज को, ठीक है, जो घड़ियां सही करता है, जो बंदों का जो मेंटोर है, जो आपकी नफ्स को या आपकी पल्स को जानता है और तशख़्ख़ुस करके आपकी बीमारी बता सकता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढे, उनकी सोहबत इख्तियार करें। ठीक है, अपने रहनुमा को ढूंढिए, अपने लीडर को ढूंढिए। और लीडर हमारे एक माइलस्टोन की तरह होते हैं,
जो हमें बताते हैं कि आपकी मंजिल इतने किलोमीटर दूर रह गई है, इतने किलोमीटर नजदीक रह गई है, ठीक है ना। तो आखिरकार आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और आखिरी बात, जब इंसान किसी कारवां के साथ चल रहा होता है मंजिल की तलाश में, तो अगर रास्ते में आने वाली जो क्रिटिसिज्म है, तनकीद है, और उनके जो पत्थर लगते हैं, वो अगर आप इकट्ठे करके झोली में डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, एक वक्त ऐसा आता है कि चलना महाल हो जाता है। तो बजाय वो इतने पत्थर आपके जेहन के अंदर फंस जाए और वजन और एक गठली की तरह आपने उठाए हों, चलना महाल हो जाएगा। तो खुदारा उन परेशानियों को, उन तनकीदों को आप फेंकिए, फेंक कर पुल बनाए और ऊपर से गुजर जाए, ठीक है ना। और फिर देखिएगा आप कितने आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। ये चीजें कौन बताएगा? वो आपके उस्ताद, आपके मुअल्लिम, आपके रहनुमा, आपके लीडर, आपके मेंटोर। कोई भी ढूंढिए, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मुखलिस होंगे। और उसकी निशानी क्या है? निशानी क्या है कि जो भी बोलेंगे आपके दिल के अंदर वो चीज जाएगी, आपको दिली सुकून पहुंचेगा और आपको ये महसूस होगा कि ये मेरे लिए ही बात कही गई है। जैसा कि अभी इस मेरी वीडियो के अंदर भी आपको कुछ बातें आपके मतलब की मिल चुकी होंगी और मिल रही हैं। तो इंशाअल्लाह आपको लीडर की तलाश में रहना चाहिए। दूसरे मायने में, आसान लफ्जों में, कि आप आसान लफ्जों में ये कि मुर्शद, ठीक है ना, आप मुर्शद की तलाश में निकलिए, स्पिरिचुअल फादर की तलाश में लिखिए। आज के नफसा नफसी के दौर के अंदर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक दौर है। इस दौर के अंदर हम एक ही छत के ऊपर अगर 5 अफराद हैं, पास रह के भी पास नहीं है, बहुत दूर है। जो टेक्नोलॉजी है, जो गैजेट हमें मिला है मोबाइल की शक्ल में, मैं इसको बुरा नहीं कहता, इस टेक्नोलॉजी को, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे ऊपर है कि हम उसका कैसे करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वी आर थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू अ राइट वे, ठीक है ना। समटाइम नहीं भी होता ऐसा। इस गैजेट का अच्छा इस्तेमाल करें, काम इस्तेमाल करें और अपनों को भी टाइम दे। एक मर्तबा छोटा सा एक लतीफा है कि वाईफाई, ठीक है, इंटरनेट खराब हो जाता है किसी वजह से, ठीक है, तो वो घंटा 2 घंटे वो नहीं आता। तो फिर अचानक एक बच्चा अपने दोस्त से डिस्कस करता है, फ्रेंड से, यार मेरे तो वालिदैन बहुत ही अच्छे हैं, आज मुझे इतने अरसा बाद उनके साथ बैठने का मौका मिला क्योंकि नेट नहीं आ रहा था। वो तो बहुत अच्छी हैं, वो तो मेरे बारे में बड़ा अच्छा सोचते हैं। तो लिहाजा इस कैद से निकलिए, थोड़ा सा अपनों को भी टाइम दें, ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को भी टाइम आपको देना चाहिए। गलती से, गलत फहमियों से गलतियां बढ़ती जाती हैं। छोटा सा जख्म समझकर मैं इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता चला जाता है। जैसे कि ग्लेशियर को आप देखें समंदर के अंदर, छोटी सी उसकी चोटी नजर आती है, अंदर से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, पूरा एक जहान होता है, ऊपर से छोटा नजर आता है। इसी तरह छोटी सी गलती या छोटी सी गलत फहमी हम इग्नोर कर देते हैं, और अगर बर वक्त उसको इलाज ना किया जाए और उसको दूर ना किया जाए तो घर के घर तबाह हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कमेंट्स में अपने कमेंट्स जरूर देंगे और बताएंगे। तो आइए दोस्तों, हमारा बैच नंबर 17 को ज्वाइन करें और हम आपको ऐसी बहुत सारी बातें और बहुत सारा इल्म आपसे शेयर करेंगे, और आपको कोड ऑफ एथिक, कोड ऑफ लाइफ और वे ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी हम आपको गाइड करेंगे और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। हम आपको बताएंगे कि मॉडर्न गैजेट्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए और इससे आप फायदा कैसे उठाएं, इससे आप फायदा कैसे उठाएं और इस गैजेट का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाएं और कैसे ऑनलाइन टीचिंग करें। मैं खुद अल्लाह के फजल और करम से पूरी दुनिया के अंदर एज ए कारी, एज ए मुअल्लिम के तौर पर मैं कुरान पाक टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को मुख्तलिफ ममालिक में। तो अगर मेरे जैसा बंदा पढ़ा सकता है तो आप जैसे काबिल तरीन इंसान क्यों नहीं। सिर्फ आपको थोड़ा सा आपको गाइड करना है, वे बताना है, तो इंशाअल्लाह बाकी सब कुछ आपके अंदर मौजूद है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इल्म में, माल में, दौलत में, इज्जत में,
ایمان میں اور زندگی میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔